एक अच्छी, एक बेहतर जिंदगी कैसे जी जाए? ये सवाल शायद उतना ही पुराना है जितनी की इंसानियत। और इसी एक सवाल ने हजारों साल पहले एक ऐसी बहस को जन्म दिया जो आज तक चल रही है। तो आज हम उसी महान फिलोसॉफिकल बहस के स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस चलने वाले हैं। जरा सोचिए इस बारे में। एक इंसान को अच्छी जिंदगी जीने के लिए आखिर करना क्या चाहिए? यही वो एक सवाल है जिसने सदियों से दुनिया के सबसे तेज दिमागों को उलझाए रखा है, और इसी की वजह से कुछ सबसे पावरफुल आइडियाज पैदा हुए हैं। इस सवाल को ना एक बहुत बड़ी बहस की तरह समझिए, और इस बहस की दो मेन टीमें थीं। एक टीम वेस्ट में थी और दूसरी ईस्ट में। दोनों का मकसद एक ही था, जिंदगी का ब्लूप्रिंट समझना। तो चलिए मिलते हैं इन ओरिजिनल टीमों से और देखते हैं कि उनकी सोच क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस ग्रेट फिलोसॉफिकल डिबेट का पहला राउंड। हम बात कर रहे हैं एंशिएंट फिलॉसफी की, मतलब 6th सेंचुरी BCE से 5th सेंचुरी CE के बीच का दौर। ये वो जमाना था जब वेस्टर्न कल्चर में पहली बार किसी व्यक्ति, मतलब एक इंडिविजुअल पर फोकस किया गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब लोग दुनिया को मिथ या कहानियों से नहीं, बल्कि लॉजिक और कुदरती वजहों से समझने की कोशिश कर रहे थे। और इस नई सोच के जो आर्किटेक्ट थे वो थे ग्रीक सिस्टम बिल्डर्स। ये वो जीनियस लोग थे जो सच को समझने के लिए एक पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाना चाहते थे। और इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है प्लेटो का। प्लेटोनिज्म का मेन आइडिया ये था कि ये जो हमारी दुनिया है ना, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये असल में असली है ही नहीं। ये तो बस एक ऊंची, एक बेहतर रियलिटी की परछाई है। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज का एक परफेक्ट फॉर्म मौजूद है। और उस असली दुनिया तक पहुंचने का रास्ता हमारी आंखें या कान नहीं, बल्कि सिर्फ हमारा दिमाग, हमारा तर्क है। तो जहां एक तरफ प्लेटो रियलिटी के असली ब्लूप्रिंट को समझने में लगे थे, वहीं एक और पावरफुल फिलॉसफी उभर रही थी, स्टोइसिज्म। स्टोइक्स का गोल, आप कह सकते हैं, काफी प्रैक्टिकल था, मन की शांति और आजादी पाना। और उनका तरीका, सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, बाकी जो हो रहा है उसे होने दो। तो एक का फोकस था यूनिवर्स के राज जानना, तो दूसरे का फोकस था जिंदगी के उतार चढ़ाव से खुद को बचाना। ये स्टोइसिज्म का गोल्डन रूल है, जिसे रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस जैसे लोगों ने भी अपनाया। जरा सोचिए, एक सम्राट जिसके पास इतनी ताकत है, वो भी ये मान रहा है कि असली कंट्रोल बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने अंदर, अपनी सोच और अपने रिएक्शंस पर होता है। यही सच्ची आज़ादी है। लेकिन जहां सिस्टम बिल्डर्स समाज के लिए बड़े बड़े नियम बना रहे थे, वहीं कुछ ऐसे बागी विचारक भी थे जो इन सारे नियमों को तोड़ देना चाहते थे। ये थे ग्रीक काउंटर कल्चर्स। इनमें सबसे रैडिकल थे सिनिक्स। उनका मानना था कि सच्ची खुशी समाज के सारे नियम, कानून, यहाँ तक कि साफ सफाई को भी नकारने में है। इनके रॉक स्टार थे डायोजिनीज, जो सच में एक बैरल में रहते थे और कुत्तों जैसी जिंदगी जीते थे। उनका मकसद था समाज के दिखावेपन को आईना दिखाना। उनका लाइफस्टाइल समाज के लिए एक शॉक ट्रीटमेंट जैसा था। वो नेचुरली जीते थे, मतलब बिना किसी शर्म या दिखावे के। वो किसी पावर या अथॉरिटी के सामने झुकते नहीं थे, साफ सफाई के नियमों की परवाह नहीं करते थे, और पब्लिक में जानवरों जैसी हरकतें करने में भी नहीं हिचकिचाते थे। मतलब वो ओरिजिनल डिसरप्टर्स थे। अब एक और काउंटर कल्चर था, एपिक्यूरियनिज्म, जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं। एपिक्यूरियन होने का मतलब वाइल्ड पार्टीज करना और मजे उड़ाना नहीं है, बल्कि उनके हिसाब से जिंदगी का असली मकसद है ट्रैंक्विलिटी, यानी मन की शांति। और ये शांति मिलती है छोटी छोटी खुशियों से, अच्छी दोस्ती से और एक टेंशन फ्री जिंदगी से। उनका सिंपल सा फंडा था, लंबी खुशी के लिए छोटी मोटी लालच से बचो। तो ये तो थी वेस्ट की कहानी। चलिए अब दुनिया के दूसरे कोने में चलते हैं, जहां जिंदगी के इन्हीं बड़े सवालों के जवाब बिल्कुल अलग तरह से ढूंढे जा रहे थे। तो पेश है ईस्ट की 3 महान टीचिंग्स। तो जिस वक्त ग्रीस और रोम में इंडिविजुअल राइट्स और लॉजिक पर बहस हो रही थी, ठीक उसी वक्त चाइना में एक बिल्कुल अलग बातचीत चल रही थी। यहाँ फोकस किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि तालमेल, संतुलन और खुद को बेहतर बनाने पर था। चाइना की 3 टीचिंग्स जिंदगी को देखने के 3 अलग अलग चश्मे हैं। कन्फ्यूशनिज्म एक अच्छे समाज का ब्लूप्रिंट है, जहां हर कोई अपनी सामाजिक भूमिका, नैतिकता और कर्तव्यों को निभाता है। ताओइज्म कहता है कि जिंदगी को कुदरत के बहाव, यानी ताओ के साथ तालमेल बिठाकर जियो, जबरदस्ती नहीं। और बुद्धिज्म, जो इंडिया से वहां पहुंचा,
वो सेल्फ कल्टीवेशन पर जोर देता है, यानी अपने मन को साधकर दुखों से छुटकारा पाना। और कमाल की बात यह है कि लोग अक्सर इन तीनों को एक साथ फॉलो करते थे। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग दुनियाएं हैं, वेस्ट और ईस्ट। दोनों का मकसद तो एक ही था, एक अच्छी जिंदगी कैसे जी जाए, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ दिखाती है। वेस्ट का फोकस था बाहर की दुनिया पर, ये दुनिया चलती कैसे है, मेरे अधिकार क्या हैं, सही लॉजिक क्या है। जबकि ईस्ट का फोकस था अंदर की दुनिया पर, मैं खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूँ, मैं प्रकृति और समाज के साथ संतुलन में कैसे रहूं। एक अप्रोच एनालिटिकल थी तो दूसरी होलिस्टिक। तो हजारों साल पुरानी इन बातों का आज क्या मतलब है? सच तो ये है कि ये बहस आज भी हमारे अंदर चल रही है। ये हमें हमारे अंदर के फिलॉसफर से मिलवाती है। ये जो एंशंट स्कूल ऑफ थॉट हैं, ये सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है। ये जिंदगी को जीने के लिए टाइम टेस्टेड ब्लूप्रिंट्स हैं। आप इन्हें अलग अलग मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरह समझ सकते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि मुश्किलों के बावजूद एक मीनिंगफुल जिंदगी कैसे जी जा सकती है। तो अब असली सवाल ये है, आज की इस तेज रफ्तार कॉम्प्लेक्स दुनिया में इनमें से कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा काम का लगता है? क्या वो स्टोइक्स का डिसिप्लिन्ड माइंडसेट है, सिनिक्स का बागी अंदाज, या फिर ताओइज्म का गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड? सोचने वाली बात है कि आपके अंदर का फिलॉसफर कौन सा रास्ता चुनता है।